स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं पॉलिनोमियल, जो कि सेकंड चैप्टर है बुक का। अभी तक हमने इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स कवर किए हैं। पहले हम उन टॉपिक्स को दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले, व्हाट इज अ पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होती है। इन अदर वर्ड्स, वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है, 0 से लेके 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ना तो ये नेगेटिव हो सकती है और ना ही ये फ्रैक्शन में हो सकती है। और पॉलिनोमियल्स को हम नाम देते हैं fx, px, rx एंड सो ऑन। नेक्स्ट हमने देखे पॉलिनोमियल्स के कुछ एग्जांपल, px 3x minus 2, qy 3y square minus root 2y plus 4, gx equal to 7। ये लास्ट वाला दोबारा हम रिवाइज कर लेते हैं। 7 is also a polynomial, क्योंकि 7 को हम लिख सकते हैं 7x power 0, because anything raised power 0 is 1. That's why 7 is also a polynomial of highest power 0. इससे हमें ये पता चलता है every constant, every real number is a 0 degree polynomial. उसके बाद हमने देखा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है। पॉलिनोमियल में किसी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर उसकी डिग्री कहते हैं। तो हियर पहले पॉलिनोमियल fx की डिग्री 1 है, दूसरे पॉलिनोमियल qu की डिग्री 4 है और fx पॉलिनोमियल 7 की डिग्री 0 है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल को अलग अलग नाम दिए गए हैं डिपेंडिंग अपॉन उनकी डिग्री क्या है और डिपेंडिंग अपॉन उनकी कितनी टर्म्स हैं। तो उनकी डिग्री पे बेस्ड उनको नाम दिया गया है लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड सो ऑन। डिग्री 1 वाले को लीनियर, डिग्री 2 वाले को क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 वाले को क्यूबिक। और डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, एक टर्म वाले पॉलिनोमियल को हम मोनोमियल कहते हैं, 2 टर्म वाले पॉलिनोमियल को हम बाइनोमियल कहते हैं और 3 टर्म वाले पॉलिनोमियल को हम ट्राइनोमियल कहते हैं। उसके बाद हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स स्टडी किए। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px एट a। किसी पॉलिनोमियल px की वैल्यू कांस्टेंट a पे होती है कि अगर हम उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल x को उस कांस्टेंट a से रिप्लेस कर दें और कैलकुलेशन करके फाइनल आंसर ऑब्टेन करें। जिसका मतलब है px, if x is replaced by a, it is called value of px at a, which is represented as p at a. नेक्स्ट हमने पढ़ा जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। वो कांस्टेंट वैल्यू, वो रियल नंबर जिसको पॉलिनोमियल में पास करके रिजल्ट 0 आता है, उसे हम पॉलिनोमियल का जीरो कहते हैं। दैट मींस that number which is passing in polynomial px makes the polynomial 0. So real number a is 0 of the polynomial px if p at a is equal to 0. नेक्स्ट हमने पढ़ा बहुत इंपॉर्टेंट, फाइंडिंग जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। किस पॉलिनोमियल का जीरो कैसे फाइंड करते हैं? हम किसी पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करने के लिए उस पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 पुट करके इक्वेशन फॉर्म करते हैं, उस इक्वेशन का सोल्यूशन ऑब्टेन करते हैं। जो भी उस इक्वेशन का सोल्यूशन होता है वो हमारे गिवन पॉलिनोमियल का जीरो होता है। तो टू फाइंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px वी सॉल्व द इक्वेशन px इक्वल टू 0। इसका मतलब है किसी पॉलिनोमियल px का जीरो फाइंड करने के लिए हम px इक्वल टू 0 इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और उसका सोल्यूशन ऑब्टेन करते हैं। जो भी उस इक्वेशन का सोल्यूशन होता है वो उस पॉलिनोमियल का जीरो होता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा रिलेशनशिप बिटवीन जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एंड सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। इसका मतलब ये है कि किसी पॉलिनोमियल का जीरो और उस पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 पुट करने पे जो इक्वेशन बनती है, उस इक्वेशन के सोल्यूशन में क्या रिलेशन होता है? वो रिलेशन ये है कि if a is 0 of polynomial px then a is solution of equation px equal to 0। अगर a पॉलिनोमियल px का 0 है तो a ही सेम वैल्यू ही उस पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 पुट करके जो इक्वेशन बनेगी px इक्वल टू 0 उसका सोल्यूशन होगा, या इसका वाइस वर्सा, दैट मींस इसका कन्वर्स ऑर्डर। जो इक्वेशन px इक्वल टू 0 का सोल्यूशन होगा वही पॉलिनोमियल px का 0 होगा। देन उसके बाद हमने 9th में पढ़ी हुई रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी। इफ पॉलिनोमियल px इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल x minus a then the remainder is p at a। कि अगर हमें किसी पॉलिनोमियल px को
x माइनस ए की फॉर्म के पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है और रिमाइंडर पता करना है, तो हम उस पॉलिनोमियल में कांस्टेंट a को पास कर देते हैं, जो भी रिजल्ट आता है वो रिमाइंडर होता है, और रिमाइंडर थ्योरम को ही कन्वर्स ऑर्डर में हम फैक्टर थ्योरम कहते हैं, which states, जिसका मतलब है x minus a is a factor of px if p at a is equal to 0, जिसका मतलब ये है कि x minus a की फॉर्म का लीनियर पॉलिनोमियल px का 0 होगा अगर उस पॉलिनोमियल में कांस्टेंट a को पास करके रिजल्ट 0 आए। तो सो फॉर हमने अभी तक ये टॉपिक पढ़े थे, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, जो कोई नया टॉपिक नहीं है, ये भी हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते आए हैं, लेकिन हमें इन्हें रिवाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमें जब तक हम मैथ्स करेंगे हमारे काम आएंगे, एंड दैट इज एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, या सिंपली जिन्हें हम एल्जेब्रिक फॉर्मूलाज कहते हैं। तो हम जो हमारे सिलेबस में एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हैं, या जो बेसिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हैं जो आज तक यूज हुई हैं या अब हमारी क्लास में यूज होने वाली है, हम उनको रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले और सबसे कॉमन एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है a प्लस बी होल स्क्वायर, जिसका रिजल्ट है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। नेक्स्ट है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। देन x प्लस a इंटू x प्लस b इक्वल टू x स्क्वायर प्लस a प्लस bx प्लस ab। देन a प्लस b होल क्यूब, जिसका मतलब है दो वैल्यूज के सम का क्यूब, a प्लस b होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। देन a क्यूब प्लस b क्यूब, इसका मतलब है दो वैल्यूज के क्यूब का सम, so a cube plus b cube is equal to a plus b into a square minus ab plus b square, then a plus b plus c whole square, that means तीन values का sum का square, so a plus b plus c whole square is equal to a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca। then the next one is a cube plus b cube plus c cube minus 3ab which is equal to a plus b plus c into a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca। and the last is if a plus b plus c is equal to 0, then a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc। इसका मतलब है कि अगर तीन वैल्यूज के सम को हम 0 इक्वल करें, दैट मीन्स अगर तीन वैल्यूज का सम 0 हो तो उन तीनों वैल्यूज के क्यूब का सम 3 टाइम्स देयर प्रोडक्ट के इक्वल होता है। सो इफ a plus b plus c is equal to 0, then a cube plus b cube plus c cube is equal to abc। यहाँ पे मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को पॉज करके पहले ये सारी आइडेंटिटीज नोट कर लें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर बच्चों को ये याद नहीं रहती और वो ये सोचते हैं कि हम बाद में याद कर लेंगे, और ऐसे ये मिस होती रहती हैं, क्योंकि हमें सिर्फ ये आइडेंटिटीज ही नहीं याद करनी, हमें इन आइडेंटिटीज को डिफरेंट सिंबल्स के साथ भी याद करना है। दैट मीन्स a प्लस बी होल स्क्वायर अगर हमें याद है तो हमें a माइनस बी होल स्क्वायर भी याद होना चाहिए। अगर हमें x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी याद है तो हमें x प्लस a इंटू एक्स माइनस बी भी याद होना चाहिए, और हमें x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी भी याद होना चाहिए। सो मैं चाहूंगा कि आप इन आइडेंटिटीज को, अगर आपको अब तक याद नहीं है ये सारी आइडेंटिटीज, तो आप इन्हें वीडियोस को पॉज करके पहले ये आइडेंटिटीज नोट कीजिए और उन्हें थोड़ा टाइम लगा के याद कीजिए। इसके बाद हम देखते हैं इन आइडेंटिटीज को डिफरेंट साइंस के साथ कैसे आइडेंटिटी में चेंज जाता है। दैट मींस a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू, पहली आइडेंटिटी a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab है, लेकिन अगर ये a माइनस b होल स्क्वायर हो देन इट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। क्योंकि a और b में से एक वैल्यू नेगेटिव थी, इसलिए 2ab में एक वैल्यू नेगेटिव होने के कारण प्लस 2ab का साइन माइनस 2ab में कन्वर्ट हो गया। सो a माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। देन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b, इसका कोई कॉम्बिनेशन नहीं है।
देन हमारी नेक्स्ट आइडेंटिटी है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अगर इसमें b वैल्यू का साइन नेगेटिव हो then it becomes x plus a into x minus b is equal to x square plus a minus b x minus ab। और अगर इसमें a और b दोनों नेगेटिव हो that means x minus a into x minus b then it becomes x square minus a plus bx plus ab। Next identity is a plus b whole square which is equal to a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब और नेक्स्ट दोनों टर्म्स में ए बी को कॉमन लेके हम लिख सकते हैं 3ab इंटू ए प्लस बी। और अगर इस आइडेंटिटी में बी का साइन चेंज हो जाए तो इट बिकम्स ए माइनस बी होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। हमारी नेक्स्ट आइडेंटिटी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब विच इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसका एक और वर्जन है इट इज आल्सो इक्वल टू ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। और अगर b का साइन चेंज हो जाए देन दिस आइडेंटिटी बिकम्स ए क्यूब माइनस बी क्यूब विच इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। या इसका एक और वर्जन है a minus b whole cube plus 3ab into a minus b। हमारी नेक्स्ट आइडेंटिटी है a plus b plus c whole square equal to a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca। अगर b नेगेटिव हो जाए then it becomes a minus b plus c whole square is equal to a square plus b square plus c square minus 2ab minus 2bc plus 2ca। और अगर c नेगेटिव हो जाए it becomes a plus b minus c whole square is equal to a square plus b square plus c square plus 2ab minus 2bc minus 2ca। और अगर b और c दोनों नेगेटिव हो जाएं then this identity becomes a minus b minus c whole square equal to a square plus b square plus c square minus 2ab plus 2bc minus 2ca। हमारी नेक्स्ट आइडेंटिटी है a cube plus b cube plus c cube minus 3ab c equal to a plus b plus c into a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca। इस आइडेंटिटी में अगर b नेगेटिव हो जाए this becomes a cube minus b cube plus c cube plus 3abc equal to a minus b plus c into a square plus b square plus c square plus ab plus bc minus ca। और अगर इस आइडेंटिटी में c नेगेटिव हो जाए then it becomes a cube plus b cube minus c cube plus 3abc is equal to a plus b minus c into a square plus b square plus c square minus ab plus bc plus ca। और अगर इस आइडेंटिटी में b और c दोनों नेगेटिव हो जाएं then it becomes a cube minus b cube minus c cube minus 3abc equal to a minus b minus c into a square plus b square plus c square plus ab minus bc plus ca। And last identity if a plus b plus c is equal to 0 then a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc। तो ये सारी हमारी आइडेंटिटीज हो गई with all the combinations of positive and negative signs। मैं चाहूंगा कि आगे बढ़ने से पहले आप जरूर थोड़ा सा एफर्ट पुट करें और इन सारी आइडेंटिटीज को याद कर लें। हमारे पॉलिनोमियल चैप्टर में ये सारी आइडेंटिटीज यूज नहीं होंगी, कुछ आइडेंटिटीज ही यूज होंगी, लेकिन फिर भी जब तक हम मैथ करते हैं जैसे मैंने पहले कहा ये आइडेंटिटीज कहीं ना कहीं हमारे काम आती हैं, चाहे वो पॉलिनोमियल चैप्टर हो, ये वाला चैप्टर विच इज गोइंग ऑन, या कोई और चैप्टर हो, तो कम से कम हमें ये आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। तो आप इस वीडियो को पॉज करके या रिवाइंड करके ये आइडेंटिटीज अगर आपने अब तक नोट नहीं की है पहले नोट कीजिए। नोट करने से मेन आइडेंटिटीज तो आपको याद ही हो जानी चाहिए और उसके बाद थोड़ा सा एफर्ट पुट कीजिए ये आइडेंटिटीज आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स के साथ भी याद हो जाए, डिफरेंट प्लस माइनस साइंस के साथ भी याद हो जाए। अब हम आगे बढ़ते हैं। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। हमें मालूम है फैक्टराइजेशन क्या होता है, किसी वैल्यू को उसके फैक्टर्स में कन्वर्ट करना, किसी वैल्यू को ऐसी वैल्यू में कन्वर्ट करना, ऐसी वैल्यूज में कन्वर्ट करना
जिनका प्रोडक्ट गिवन वैल्यू के इक्वल हो इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन का मतलब है किसी पॉलिनोमियल को उसके फैक्टर्स में कन्वर्ट करना। सो expressing a polynomial as series of its factor, there are many methods to factorize a polynomial, जिनमें से मेन मेथड है by taking out common factor। हम पॉलिनोमियल की टर्म्स में अगर कोई कॉमन फैक्टर हो उसे कॉमन आउट करके फैक्टर बना सकते हैं, या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जो हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा है हम दोबारा रिवाइज कर लेंगे, यूजिंग ऑलरेडी प्रूव्ड आइडेंटिटीज या फॉर्मूलाज। यहाँ हम किसी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर सकते हैं, किसी पॉलिनोमियल के फैक्टर बना सकते हैं उन आइडेंटिटीज उन फॉर्मूलाज को यूज करके जो अभी हमने पढ़े हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर। फॉर एग्जांपल अगर हमें 2x स्क्वायर प्लस 4x को फैक्टराइज करना है तो हम इन दोनों वैल्यूज में से 2 और x कॉमन लेके इसे x प्लस 2 लिख सकते हैं। तो हमने पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 4x के दो फैक्टर बना दिए, दैट इज 2x एंड x प्लस 2। और ये फैक्टर कैसे बनाए? बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर। नाउ नेक्स्ट इज मिडल टर्म स्प्लिट। अगर आपको नाम से याद नहीं आया तो मैं आपको याद करवा दूं। इस मेथड में हम एक ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल के एक 3 टर्म वाले पॉलिनोमियल के मिडिल टर्म को दो ऐसी वैल्यूज में स्प्लिट करते हैं जिनका प्रोडक्ट मिडिल टर्म जिनका सम मिडिल टर्म के इक्वल होता है और जिनका प्रोडक्ट फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 3। हमें इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है। उसके लिए हमें यह करना पड़ेगा कि इस पॉलिनोमियल की मिडिल टर्म x को ऐसे दो फैक्टर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा जिनका सम मिडिल टर्म के इक्वल हो और जिनका प्रोडक्ट फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल हो। दैट मीन्स जिनका प्रोडक्ट -1x हो और जिनका प्रोडक्ट 2x स्क्वायर इंटू -3 दैट इज -6x स्क्वायर के इक्वल। अगेन आई रिपीट, ऐसी दो वैल्यूज A और B जिनका सम -1x या 1 के या -x के इक्वल हो और जिनका प्रोडक्ट 2x स्क्वायर इंटू -3 दैट इज -6x स्क्वायर के इक्वल हो। ये आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन से सोच सकते हैं। इसको यूज करने के लिए आप पेपर पे 2 और 3 के प्रोडक्ट के फैक्टर्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे दो ऐसी वैल्यूज होंगी 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 3। ध्यान दीजिए यहाँ पे साइंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें दो ऐसी वैल्यूज चाहिए थी जिनका सम -x होना चाहिए और जिनका प्रोडक्ट -6x स्क्वायर होना चाहिए। तो -3x और प्लस 2x ऐसी दो वैल्यूज हैं, इन्हें अगर हम ऐड करेंगे द रिजल्ट विल बी -x और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट विल बी -6x स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 इंटू 2x स्क्वायर इंटू 3x। तो इस 3 टर्म वाले पॉलिनोमियल को ऐसे 4 टर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम पहले दो टर्म में देखते हैं क्या कॉमन ले सकते हैं। तो 2x स्क्वायर और -3x में हम x कॉमन ले सकते हैं, जिससे पहली टर्म में बचेगा 2x और सेकंड टर्म में बचेगा 3। अब नेक्स्ट जो दो टर्म होंगी 2x माइनस 3 उनमें हम क्या कॉमन वैल्यू ले सकते हैं? +1 कॉमन ले सकते हैं। सो इट विल बी 2x माइनस 3। हमने फर्दर फैक्टराइज कर दिया। अब ये वैल्यूज बन गई x इंटू 2x माइनस 3 प्लस 1 इंटू 2x माइनस 3। इन दोनों वैल्यूज में इस पूरे एक्सप्रेशन में 2x माइनस 3 दो जगह प्रेजेंट है, इसलिए हम 2x माइनस 3 को कॉमन लेंगे तो पहली टर्म में x बचेगा और दूसरी टर्म में +1 बचेगा। ऐसे करने पे हम देखेंगे कि हमें दो
लीनियर फैक्टर मिल गए। तो इसका मतलब हमने पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 को दो लीनियर फैक्टर्स 2x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 में फैक्टराइज कर दिया यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिट। आई होप आपको याद आ गया होगा कि लास्ट क्लास में हमने मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड यूज किया था। नाउ लास्ट एग्जांपल इज फैक्टराइज ए पॉलिनोमियल यूजिंग ऑलरेडी प्रूव्ड आइडेंटिटीज। हम ऑलरेडी प्रूव्ड आइडेंटिटीज या फॉर्मूलाज को यूज करके किसी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल हमें फैक्टराइज करना है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 12xy, इसे फैक्टराइज करना है। इसे हम लिख सकते हैं 4x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2x होल स्क्वायर प्लस 9y को हम लिख सकते हैं 3y होल स्क्वायर और माइनस 12xy को हम लिख सकते हैं माइनस 2 इंटू 2x इंटू 3y विच विल बी माइनस 12xy। तो अगर आप देखेंगे ये एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो गया इन द फॉर्म a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab विच इज इक्वल टू a प्लस b a minus b whole square where a is 2x and b is 3y, that means it is 2x minus 3y whole square, जिसे हम लिख सकते हैं 2x minus 3y इंटू 2x minus 3y। तो ये हमने ऑलरेडी प्रूव्ड आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर को यूज करके पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर दिया। तो हमने 3 एग्जांपल किए फैक्टराइजिंग ए पॉलिनोमियल यूजिंग टेकिंग कॉमन फैक्टर आउट, देन सेकंड फैक्टराइजिंग ए पॉलिनोमियल यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिट जो कि एक ट्राइनोमियल 3 टर्म वाले पॉलिनोमियल के केस में होता है, देन फैक्टराइजिंग ए पॉलिनोमियल यूजिंग ऑलरेडी प्रूव्ड आइडेंटिटीज और फॉर्मूला। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल्स। हम किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। हमने 9th क्लास में पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करना सीखा। टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल वी लेट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल x कोऑर्डिनेट एंड द रिजल्ट इज द वैल्यू ऑफ सेकंड वेरिएबल y कोऑर्डिनेट। हमें मालूम है कि ग्राफ पे पॉइंट्स को प्लॉट करने के लिए हमें दो वैल्यूज चाहिए होती हैं, वन फॉर x वन फॉर y। तो इसका मतलब ये है किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम उस पॉलिनोमियल में प्रेजेंट वेरिएबल को x कोऑर्डिनेट मान लेते हैं और उसकी कुछ वैल्यू लेट करते हैं और उसकी वैल्यू लेट करने पे जो रिजल्ट आता है उसे हम सेकंड वेरिएबल y मान लेते हैं। इस तरह हमारे पास एक वैल्यू लेट करने पे उसकी कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आ जाती है। दैट मींस हमारे पास x की वैल्यू लेट करने पे उसके कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आ जाती है। इस तरह से हम 2, 3 या 4 पेयर्स ऑफ वैल्यूज फाइंड करते हैं और उन्हें ग्राफ पे प्लॉट करके हम पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाते हैं। ये अब हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। ड्रा द ग्राफ ऑफ px इक्वल टू 2x माइनस 6। हमें पॉलिनोमियल px इक्वल टू 2x माइनस 6 का ग्राफ बनाना है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इस पॉलिनोमियल में there is only one variable. This polynomial is in one variable x. इसलिए हम इस पॉलिनोमियल को y के इक्वल लेट कर लेते हैं। That means let y इक्वल टू 2x माइनस 6। ऐसा करने पे ये पॉलिनोमियल वेरिएबल y के इक्वल लेट हो गया। इसका मतलब अगर हम x की कोई वैल्यू लेट करेंगे तो उसके कोरस्पॉन्डिंग, उस पे डिपेंडिंग, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी और हमारे पास एक कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यू आ जाएगा। सो लेट y इक्वल टू 2x माइनस 6। देन हमने x को 0 लेट किया तो y इक्वल टू 2x माइनस 6 बन गया। 2 इंटू 0 माइनस 6 विच इज 0 माइनस 6 विच इज इक्वल टू माइनस 6। उसके बाद हमने x को 1 लेट किया तो y की वैल्यू बन गई 2x माइनस 6 विच इज 2 इंटू 1 माइनस 6 विच इज 2 माइनस 6 विच इज इक्वल टू माइनस 4। इसके बाद हमने x को 2 लेट किया तो y बन गया 2 इंटू 2 माइनस 6 दैट इज 4 माइनस 6 माइनस 2। इस तरह से हमारे पास 3 पेयर ऑफ वैल्यूज आ गई x और y की। इफ
x is 0 then y is minus 6, if x is 1 then y is minus 4, if x is 2 then y is minus 2। तो हमारे पास ये तीन वैल्यूज आ गई हैं, तीन पेयर्स आ गए हैं x और y के, जिन्हें हम ग्राफ पे एज 3 पॉइंट्स प्लॉट कर सकते हैं। अब हम एक ग्राफ लिखेंगे जिसपे ये तीनों पॉइंट्स प्लॉट किए गए हैं। पहला पॉइंट 0, माइनस 6, x इज 0 y इज माइनस 6, ये पॉइंट यहाँ पे है। दूसरा पॉइंट x इक्वल टू 1 y इक्वल टू माइनस 4, ये पॉइंट यहाँ पे है। और तीसरा पॉइंट x इक्वल टू 2 y इक्वल टू माइनस 2, ये पॉइंट यहाँ पे है। इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल गई। तो इसका मतलब ये है, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल था 2x माइनस 6 जिसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा। डिग्री 1 वाले पॉलिनोमियल के ग्राफ को अगर हम बनाएं तो स्ट्रेट लाइन बनता है, इसलिए डिग्री 1 वाले पॉलिनोमियल को नाम लीनियर दिया गया है एक स्ट्रेट लाइन से। अगेन आई रिपीट, हमने 2x माइनस 6 पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाया जो कि एक लीनियर पॉलिनोमियल का कहा जाता है क्योंकि x की पावर 1 है। x की पावर 1 वाले वेरिएबल पॉलिनोमियल का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनता है, इसलिए इसे लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने वाली और याद रखने वाली ये है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिनोमियल एंड इट्स ग्राफ। पॉलिनोमियल के ग्राफ में और उस पॉलिनोमियल में आपस में क्या रिलेशन है? वो रिलेशन ये है, point where the graph of polynomial cuts x axis, it is 0 of the polynomial। कि जहां पे भी पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाने पे वो ग्राफ x एक्सिस को काटता है, x कोऑर्डिनेट की वो वैल्यू उस पॉलिनोमियल का 0 होती है। फॉर एग्जांपल here the graph cuts the line x axis at 3, यहाँ पे ग्राफ x एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रहा है एट 3, therefore 0 of the polynomial 2x minus 6 will be 3। अगर इस पॉलिनोमियल में हम प्लस 3 पास करेंगे then this polynomial will result into 0, that means x equal to 3 इस पॉलिनोमियल का 0 है। इससे हम और कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई ऐसा पॉलिनोमियल हो जिसपे दो जीरोस हो, फॉर एग्जांपल एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दैट मींस उसका ग्राफ एक्स एक्सिस को दो जगह पे इंटरसेक्ट करेगा। इसमें पॉइंट टू नोट इज कि हम हमेशा एक्स एक्सिस को देखते हैं कि ग्राफ ने कहां पे काटा, हम वाई एक्सिस को इग्नोर कर देते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं ग्राफ बनाऊं और कहूं कि ये किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ है, तो ये पॉलिनोमियल का ग्राफ इस एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स पे काट रहा है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। दैट मीन्स ये जिस भी पॉलिनोमियल का ग्राफ है उस पॉलिनोमियल के ये 3 वैल्यूज 0 होंगी। यहाँ इससे एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं एक और ग्राफ बनाऊं और कहूं कि ये किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ है जो एक्स एक्सिस को इन 2 पॉइंट्स पे काट रहा है, दैट मीन्स इस पॉलिनोमियल के 2 जीरोस ये वैल्यूज होंगी, एक एक्स की नेगेटिव वैल्यू बिकॉज इट इज ऑन दी लेफ्ट साइड ऑफ ओरिजिन और एक एक्स की पॉजिटिव वैल्यू बिकॉज इट इज ऑन दी राइट साइड ऑफ द ओरिजिन। किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ उसे जितनी भी जगह एक्स एक्सिस पे काटता है उस पॉलिनोमियल के उतने 0 होते हैं। सो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिनोमियल एंड इट्स ग्राफ? जहां पे पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, एक्स की वो वैल्यू उस पॉलिनोमियल का 0 होती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक, डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल। हमें मालूम है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यही बात पॉलिनोमियल्स पे भी अप्लाई होती है। सो इफ px and qx are any two polynomials, then we can always find two polynomial qx and rx such that px equal to dx into qx plus rx, where degree of rx will be less than degree of gx। जहां पे px डिवाइजर को रिप्रेजेंट कर रहा है, px डिविडेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, gx
डिवाइजर को रिप्रेजेंट कर रहा है, QX क्वोशंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और RX रिमाइंडर को रिप्रेजेंट कर रहा है और RX की डिग्री हमेशा GX की डिग्री से कम होती है। दैट मीन्स रिमाइंडर की जो डिग्री है, जो रिमाइंडर में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है, वो हमेशा डिवाइजर में X की पावर से कम ही होती है। फॉर एग्जाम्पल 4x पावर 4 minus 6x cube minus 18x square plus 5x plus 3 is equal to 2x square minus 3x minus 6 into 2x square minus 3 plus 14x minus 9, where px dividend is equal to 4 minus 6x cube minus 18x square plus 5x plus 3, dx डिवाइजर इज 2x square minus 3x minus 6 जिसकी डिग्री 2 है, 2x क्वोशंट इज 2x square minus 3 एंड रिमाइंडर इज 14x minus 9 जिसकी डिग्री 1 है। तो हम देख सकते हैं कि रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से कम है। इट इज कॉल्ड डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल। सो इफ px and qx are gx are two polynomial, we can always find two polynomial qx and rx such that px is equal to gx into qx plus rx, where degree of rx is less than degree of gx, जहां पे रिमाइंडर की डिग्री हमेशा डिवाइजर की डिग्री से कम होगी। तो इसके साथ ही हमारे आज के टॉपिक्स खत्म होते हैं। आज के टॉपिक्स में हमने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज या अलजेब्रिक फॉर्मूलाज, जो हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़े थे, लेकिन हमें सारी आइडेंटिटीज हो सकता है ना याद हो, पर आज मैंने आपको आइडेंटिटीज करते हुए भी रिक्वेस्ट किया, आपको इंस्ट्रक्ट किया कि थोड़ा टाइम लेके ये वीडियो पॉज करके या रिवाइंड करके वो आइडेंटिटीज नोट कीजिए और उन्हें याद कीजिए। हमने ना सिर्फ मेन आइडेंटिटीज याद की, बल्कि आइडेंटिटीज को डिफरेंट साइंस के साथ भी याद किया। उसके बाद हमने देखा कि किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या होता है और उसे कैसे फॉर्म करते हैं। पॉलिनोमियल का ग्राफ फॉर्म करने के लिए हम पॉलिनोमियल में प्रेजेंट वेरिएबल को x कोऑर्डिनेट मान लेते हैं और उसकी वैल्यू लेट करते हैं। उसकी वैल्यू लेट करने पे जो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू आती है, जो रिजल्ट आता है, उसे हम वेरिएबल y लेट कर लेते हैं। इस तरह से 2 या 3 वैल्यूज का पेयर ऑब्टेन करने पे हम ग्राफ बनाते हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक वाज व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड इट्स जीरोस। जहां पे भी पॉलिनोमियल का ग्राफ x एक्सिस को काटता है, उन पॉइंट्स का x कोऑर्डिनेट उस पॉलिनोमियल का 0 होता है। तो किस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे, ये हम उस पॉलिनोमियल का ग्राफ देख के भी बता सकते हैं। अगर किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ x एक्सिस को एक पॉइंट पे काटता है तो उस पॉलिनोमियल का एक 0 है। अगर किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ उस पॉइंट पे ग्राफ को 2 एक्सिस 2 जगह पे काटता है x एक्सिस को, तो उस पॉलिनोमियल के 2 0 होंगे। और अगर किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ x एक्सिस को 3 जगह पे काटता है तो उस पॉलिनोमियल के 3 0 होंगे। उसके बाद हमने देखा डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल, व्हिच इज सिंपली डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। तो अगर px and gx are two polynomial, we can find two polynomial qx and rx such that px is equal to gx into qx plus rx, where degree of rx is less than degree of gx.